साहित्य समाज का दर्पण होता है। संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का साहित्य है। उसने भारतीय संस्कृति के विशुद्ध मूल स्वरूप को अपनी नाना विधाओं के द्वारा प्रस्तुत किया है। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के संदर्भ में महाकाव्य के विषय में विस्तार से जानेंगे। महाकाव्य का लक्षण। भामे ने भामालंकार, दंडी ने काव्यादर्श में, अग्निपुराण में और विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। साहित्य दर्पण में प्राप्त महाकाव्य का लक्षण सर्वांगीण और व्यापक है। विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का लक्षण है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्र एको नायकः सुरः, अर्थात यह सर्गों में विभक्त होता है। इसका नायक देवता, कुलीन क्षत्रिय या एक वंशज अनेक कुलीन राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर और शांत रस में से कोई एक प्रधान रस होता है और अन्य उसके सहायक। इसमें सभी नाटकीय संधियाँ होती हैं। इसका कथानक ऐतिहासिक होता है या किसी सज्जन व्यक्ति से संबद्ध। इसमें चतुर्वर्ग, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन होता है और उनमें से किसी एक फल की प्राप्ति का वर्णन होता है। प्रारंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। कहीं दुर्जन निंदा और सज्जन प्रशंसा भी रहती है। प्रत्येक सर्ग में एक छंद वाले पद्य रहते हैं, किंतु अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं जो न बहुत छोटे और न बड़े होते हैं। कहीं विभिन्न छंदों वाले सर्ग भी होते हैं। सर्ग के अंत में भावी कथा का संकेत होता है। इसमें इन चीज़ों के वर्णन रहते हैं जैसे संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, अंधकार, दिन, मृगया, शैल, ऋतु, वन, सागर, युद्ध, विवाह, मंत्र आदि। ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के नाम पर रखना चाहिए। सर्गों का नाम वर्णित कथा के आधार पर रखना चाहिए। आर्ष महाकाव्यों में जैसे रामायण और महाभारत में सर्गों का नाम आख्यान पर निर्भर होता है। उदाहरण के रूप में रामायण और महाभारत में उपयुक्त सभी तत्वों का समावेश है। रामायण और महाभारत और रघुवंश में अनेक नायक हैं। रामायण आदि का कथानक ऐतिहासिक है। रघुवंश, कुमार संभव, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैष्ठीय चरित महाकाव्य के सभी लक्षणों के सुंदर दृष्टांत हैं। इनमें वीर एवं श्रृंगार रस मुख्य हैं। एक सर्ग में एक ही छंद है, अंत में छंद परिवर्तन हो जाता है। इनमें 8 से अधिक सर्ग हैं। साथ ही सूर्योदय, चंद्रोदय, प्रातःकाल, सायंकाल, विवाह आदि का वर्णन है। रामायण कुमार संभव, रघुवंश नैष्ठीय चरित नायक के नाम पर हैं। किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध आदि कथानक के नाम पर हैं। भट्टिकाव्य कवि के नाम पर है। इनमें सर्गों के नाम वर्णित कथा के आधार पर हैं, जैसे इति रघुवंशे महाकाव्ये इत्यादि। महाकाव्यों का उद्भव ऋग्वेद के आख्यान सूक्तों, इंद्र, वरुण, विष्णु और उषा आदि के स्तुति मंत्रों तथा नाराशंसी और गाथाओं से हुआ है। रामायण और महाभारत के बाद कालिदास की उत्पत्ति तक जो महाकाव्य लिखे गए थे वे नाम मात्र ही शेष हैं। कालिदास की अलौकिक प्रतिभा और व्युत्पत्ति ने सभी पूर्ववर्ती काव्यों और महाकाव्यों को निष्प्रभ कर दिया। फलस्वरूप उनका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। इस काल के कुछ ग्रंथों के नाम हैं पाणिनिकृत जामवंती जय या पाताल विजय। वररुचि ने स्वर्गारोहण नामक काव्य बनाया। महाभाष्कर पतंजलि ने इसी श्रृंखला में महानंद काव्य लिखा। इसके पश्चात महाकवि कालिदास का काव्य आकाश में उदय होता है। कालिदास को ही वस्तुतः प्रौढ़, परिष्कृत, प्रांजल एवं मनोज्ञ काव्यशैली का प्रवर्तक कहा जा सकता है। उसने जो आदर्श स्थापित किए वे परकालीन कवियों और महाकवियों के लिए अनुकरणीय हुए। सरस, सालंकार और उच्च कल्पनाओं से ओतप्रोत कविता की निर्झरणी कालिदास शैल शिखर से ही प्रवाहित होती है। इसी श्रृंखला में महाकवि भारवी, माघ और श्रीहर्ष के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।